सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय हिंदी के पार्ट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। देखो, ये पार्ट नंबर 4 अपन ने पहले क्वेश्चन आंसर इसके किए नहीं थे, इसके आगे के पार्ट के हुए हुए हैं और ये आज हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुझाव हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 है छायावादी काव्य। तो इनके हैं निराला जी और जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, और इस पार्ट को अगर आपने इस लेसन को वैसे नहीं पढ़ा है तो हमारे जानवी एजुकेशन ऐप पे ये लेसन पढ़ाया हुआ है, तो वो वहाँ से जाके पहले लेसन पढ़िएगा, तो उससे आपको क्या ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, श्रमिक स्त्री को क्या प्रिय है? उसका क्रम प्रिय, उसका काम उसको प्रिय है। तो इसका राइट आंसर है ग। कविता में किस प्रकार के मौसम का वर्णन किया गया है? तो ये ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम का वर्णन किया गया है इसके अंदर। पत्थर तोड़ने वाली जहाँ बैठी है उसके सामने किसका दृश्य है? तो इसमें देखो, इसका राइट आंसर है अट्टालिकाओं का। तो ये अट्टालिकाओं किसको बोलते हैं? जहाँ पे अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं, सुंदर सुंदर इमारतें हैं, चारों तरफ अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, उसके जो पत्थर तोड़ने वाली है उसके सामने ये बने हुए हैं, सुंदर भवन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने मजदूरनी के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया है क्योंकि वह किसी भी श्रमिक की बात हो सकती है। वो मतलब एक उसी मजदूरनी के लिए नहीं कह रहा, वो हर मजदूरी करने वाले व्यक्ति, हर श्रमिक के लिए वो ये बात बोल रहा है। पठित पंक्तियों में चित्रण नहीं किया गया है। युवती के उच्छृंखल शारीरिक सौंदर्य का चित्रण नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, दीवा का तमतमाता रूप कथन से हास्य है। मतलब दीवा का तमतमाता रूप से ये है कि सूर्य मानो आग बरसा रहा है, कि भाई बहुत तेज गर्मी है। रुई जो जलती हुई भू का आशय है। मतलब रुई जैसे जलती है उस प्रकार धरा जल रही है, मतलब धरती जल रही है, ऐसा ही नहीं है गर्मी पड़ रही है, इसका आशय ये है। तो इसका राइट आंसर है ग। देखो, मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, कथन से मजदूरनी के स्वभाव की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हो रही है? तो ये उसके स्वाभिमान की विशेषता है। इसका राइट आंसर है ग। क्वेश्चन नंबर 9 है, मजदूर स्त्री के क्रम में विघ्न उत्पन्न हुआ, कि उसके काम में विघ्न कैसे उत्पन्न हुआ? कवि द्वारा अपने को देखे जाने के कारण। भाई, कवि द्वारा अपने को देखे जाने के कारण उसके कर्म में विघ्न उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, कवि की सहानुभूति किसके साथ है? तो शोषित के साथ, शोषण व्यक्ति के साथ कवि की सहानुभूति है। क्वेश्चन नंबर 11, वह तोड़ती पत्थर कविता में नहीं है, छंद का बंधन नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तुत पंक्तियों में पुकारने वाला कौन है? स्वतंत्रता। प्रस्तुत पंक्तियों में अमर कहा गया है वीर पुत्रों को, इसका राइट आंसर है क। बड़े चलो का आह्वान किसके प्रति किया गया है? तो इसका राइट आंसर है देशवासियों के प्रति किया गया है, कि भाई सब देशवासियों को बढ़ते रहो, किसी के आगे झुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबुद्ध शुद्ध कौन है? तो इसका राइट आंसर है भारती, ख। शत्रुओं की विशाल सेना की तुलना की गई है समुद्र से, इसका राइट आंसर है ग, समुद्र से।
17 नंबर है, यह गीत जयशंकर प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? तो इसका है घ चंद्रगुप्त। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? कि भाई उस कविता में वो क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, वह तोड़ती पत्थर में कविता में कवि ने मजदूरनी के माध्यम से शोषक और शोषितों के जीवन, मतलब जिनका शोषण होता है, उनके जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 2, वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर शोषक और शोषित के जीवन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, वह तोड़ती पत्थर कविता में शोषक और शोषित के जीवन का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मजदूर और संपन्न दोनों प्रकार के लोगों का चित्रण करते हुए कवि ने परस्पर विरोधी चित्र खींचे हैं। एक और कठिन परिस्थितियों में काम करते श्रमिक वर्ग का चित्र है, तो दूसरी ओर सुख सुविधाओं से संपन्न भावनाओं में रहने वाले लोगों का है। भाई एक तरफ जो काम कर रहा है श्रमिक, उसका चित्र है, तो दूसरी ओर सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति है, उसका चित्र है। क्वेश्चन नंबर 3, वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर ग्रीष्म ऋतु की विषणताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, दोपहर की भीषण गर्मी एवं महिला श्रमिक मेहनत करने में लगी हुई है और स्वाभिमानी और मेहनती महिला है। पत्थर तोड़ते तोड़ते भी उसका हाथ रुक जाने पर वह सुडौल युवती कांपती है और उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, आपने भी अनेक श्रमिकों को काम करते हुए देखा होगा। किसी श्रमिक को मेहनत करते हुए देखकर आपको कैसा महसूस करते हैं, उल्लेख कीजिए। क्या आपने मजदूरों को काम करते हुए देखा होगा ना, उनको देख के आपको कैसा महसूस होता है? तो इसका उत्तर है, जब हम किसी श्रमिक को कठिन परिस्थितियों में मेहनत करते हुए देखते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। श्रमिक की दयनीय स्थिति उसकी दयनीय स्थिति और मेले कुचेले कपड़े, शरीर से गिरती पसीने की बूंदें आदि को देखकर हमारी उस श्रमिक के प्रति सहानुभूति होती है। हम सोचते हैं कि समाज में इतनी असमानता क्यों है, कोई संपन्न तो कोई गरीब क्यों है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। समाज की ऐसे हृदयहीन व्यवस्था बदलनी चाहिए। अब देखिए 5 नंबर है, सब प्रश्न की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। श्याम तन भरा बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ छायावादी काव्य के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है। कविता वह तोड़ती पत्थर से लिया गया है। यह एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है जो सड़क किनारे पत्थर तोड़ रही है। कवि ने उसे इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम करते हुए देखा है, उसी का चित्र उन्होंने यहाँ खींचा। अब देखिए इसकी व्याख्या है, कवि की दृष्टि पहले वो श्रमिक महिला के शारीरिक रूप सौंदर्य की ओर जाती है। उसका शरीर सांवला है, तो यह सांवलापन श्रम का प्रतीक है। देखो सांवला क्यों होता है आदमी, कि जब वो धूप में काम करता रहता है, तो ये सांवलापन यानी मेहनत का प्रतीक है। साथ ही हमारे देश में रहने वाले अभावग्रस्त शोषित आमजन की ओर संकेत करता है। अभावग्रस्त शोषित आमजन की ओर संकेत करता है। वस्तुतः धूप में काम करने वाले श्रमिकों का रंग धूप में ही सांवला पड़ जाता है। वह युवती अपने यौवन पर नियंत्रण है, उसका अपने यौवन पर नियंत्रण है, गंभीर है, उच्छृंखल नहीं है, उसकी आंखें झुकी हुई है, उसका मन भी काम पर पूर्ण तन्मयता से लगा है, कर्म उसे प्रिय है। भाई उसे अपना प्रिय है। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वो बार बार पत्थरों को चोट कर रही है, उन्हें तोड़ रही है। उसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहा है। वह कहता है कि जहाँ एक और मजदूरनी गर्मी में छायाहीन वृक्ष, यानी जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, छाया, और वो छाया से हीन है, कोई छाया नहीं है, उसके नीचे काम कर रही है।
वहीं उसके एकदम सामने परिवेश से संपन्नता और सुख सुविधा झलक रही है। वहाँ सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, मतलब वो जहाँ काम कर रही है वहाँ तो छायाहीन वृक्ष है, और उसके सामने सुंदर और अच्छे वृक्ष हैं जिनकी छाया भी है। विशाल ऊंचे भवन हैं, भाई बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, उसके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। कविता की इन पंक्तियों में यह संकेत स्पष्ट होता है कि संभ्रांत नागरिकों की बस्ती है। वे लोग सुख सुविधाओं के बीच अट्टालिकाओं में प्रकोटों से घिरे बैठे हैं, आसपास की परिस्थितियों से बेखबर है, अपने आप में सिमटे हुए हैं। जबकि उन भवनों का निर्माण करने वालों को मौसम की मार से बचने की सुविधा तक नहीं है। भाई वो श्रमिक जो हैं, जो मजदूर है, वही तो वो भवन बनाएंगे ना। उनको उस परिस्थिति से बचने के लिए कोई सुविधा नहीं है, और वो लोग आराम से अपने बैठे हुए हैं ऊंचे ऊंचे भवनों के अंदर। अब देखिए इसमें विशेष में यह आएगा, यह एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है जो सड़क किनारे पत्थर तोड़ रही है। दिए गए काव्यांश में साहित्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। यही कि काव्यांश में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, वह तोड़ती पत्र कविता में शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। वह तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी रचना है। शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से यह रचना अद्भुत है। सर्वप्रथम तो कविता के छंद पर ध्यान दीजिए। परंपरागत छंदों में मात्रा और वर्ण को निश्चित विधान होता है, पर निराला की अनेक कविताओं में ऐसा बंधन नहीं है। इसे मुक्त छंद कहते हैं। कविता को छंद के बंधन में मुक्त करने से निराला का बड़ा योगदान है। वह तोड़ती पत्थर में तुकांता कि तुक पंक्तियों के अंत में भी नहीं भीतर भी है। भाई जो उनका तुक है वो अंत में नहीं है, वो भीतर भी है, पर उसका बंधन नहीं है। पंक्तियाँ छोटी बड़ी है पर उनमें प्रवाह है। शब्द प्रयोग में भी कवि ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया है। निराला की भाषा का ऐसा अधिकार है कि वह संस्कृत निष्ठ और सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता में भाषा बड़ी ही सरल और बोलचाल की है, परंतु इसमें भी कवि समाज की सुख सुविधाएं भोगने वालों के बात करते समय तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तरुण मालिका, अट्टालिकाओं, प्रकार आदि। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, प्रसाद की कविता में स्वयं प्रभा और समुज्ज्वला किसे कहा गया है? प्रसाद की कविता में स्वयं प्रभा और समुज्ज्वला भारत माता को कहा गया है। असंख्य कृति रश्मियाँ विकिरण दिव्य दासी का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि भारतवासियों की ख्याति सूर्य चमकती किरणों की भांति चारों दिशाओं में फैल रही है। यह किरणें दिव्य ज्वाला बनकर भारतवासियों का पथ प्रकाशित करे। प्रश्न नंबर 9, प्रयाण गीत किसे कहा जाता है? युद्ध में विजय प्राप्त करने के उत्साह के भाव का होना आवश्यक होता है। उत्साह की अभिव्यक्ति अथवा उत्साह बढ़ाने के लिए किए जाने वाला सामूहिक गीत प्रयाण अथवा प्रस्थान गीत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान समय में राष्ट्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? अपने देश की सेवा आप किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, देश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का भाव रखना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र जैसे छोटे से शब्द में विशाल, असीमित और बहुआयामी अर्थ और कर्तव्य बोध का सार समाहित है। देश के विकास के लिए हम सकारात्मक सोच के साथ अपना योगदान देंगे और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। हमें शिक्षा का प्रसार प्रचार, श्रम सहित बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक सोच के साथ अग्रसर होना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 11, यह कविता आज के संदर्भ में आपको किस प्रकार की प्रेरणा देती है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यह कविता आज के संदर्भ में हमें यह प्रेरणा देती है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता बहुत महत्व रखती है। देश में स्वतंत्रता को अपना ही प्रकाश होता है, जिससे समाज और देश को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। देश में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें हमेशा
अग्रसर रहना चाहिए। हिमाद्री तृंशंग से कविता की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया, यह छाव्यवादी काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा तत्सम प्रधान होते हुए भी भावों को पूरी सहजता के साथ व्यक्त करने में सफल हुई है। कविता की भाषा ओजुगण से युक्त है। योद्धाओं और जनमानस में उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है। संगीतात्मक और चित्रात्मक जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की विशेषताएं हैं। अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये कविता का नाम है हिमाद्री तृंशंग। हिमाद्री का मतलब हिमालय से लिया गया है और तृंशंग का मतलब उसकी सबसे ऊंची चोटी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपका ये पाठ के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।